सर जो जन सुनवाई होती है स्टार्ट हो गई। तो जन सुनवाई में किस किस प्रकार के मैक्सिमम मुकदमे आते हैं? क्या कभी मिसिंग चाइल्ड का मामला आता है? और पुलिस जो नए लड़के लड़कियां शादी करते हैं उनकी पुलिस प्रोटेक्शन का मामला आता है। तो कितने प्रकार के जन सुनवाई में बेसिकली ये एक ओपन फोरम है जी जी जिसमें जिनके पास जो भी ग्रीवांस हो वो लेके आए। तो इसमें छिंदवाड़ा ज़िले के स्पेसिफिकली यहाँ चूँकि जो एग्रेरियन एरिया है जो जहाँ पे खेती किसानी हो रही है वहाँ पे भूमि संबंधी विवाद में काफ़ी आते हैं, जिसमें कि उनका कहना होता है रिश्तेदारों के बीच है तो इनका ज़मीन किसी और ने जोत लिया, ऐसा एक रहता है। फिर दूसरा ज़मीन से रिलेटेड आता है कि कब्जा कर लिया, ये रिलेटेड आता है, ये जो इंक्रोचमेंट का है तो इससे रिलेटेड आता है। जो सिटी है उसमें ज़्यादा आता है वो छुटपुट विवाद, अगर ज़मीन से रिलेटेड भी है तो इनका ज़मीन इंक्रोचमेंट का जो रिलेटेड है। अदरवाइज सिटी से इन जनरल कभी अवैध शराब वगैरह का शिकायत आ जाए, और इन जनरल अगर देखा जाए तो मेरे यहाँ काफ़ी जो शिकायतें आती हैं वो ये विवाह से, शादी से रिलेटेड होती है, मतलब पति पत्नी का झगड़ा, प्रताड़ना, इससे रिलेटेड डोमेस्टिक वायलेंस प्लस इश्यूज ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ऐसा ज़्यादा आता है। सर कभी यहाँ पे चूँकि ट्राइबल एरिया है, कभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी का कोई मामला आपके नॉलेज में आया हो सर? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है छिंदवाड़ा। यहाँ पे डेफिनेटली केसेस आए हैं, दैट कैन नॉट बी आई एक्सेप्ट, लेकिन यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक पैटर्न चला आ रहा है स्पेशली अमरवाड़ा लावा घुगरी एरिया में, जहाँ की यहाँ से लड़कियाँ को स्वेच्छा से लोग ब्याह करते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, और फिर बाद में लड़कियाँ मायके के रूप में यहाँ आती हैं और जाती हैं और वो खुश हैं। एक तो इस तरह का काफ़ी प्रकरण मेरे नॉलेज में भी है, और दूसरा जो यहाँ पे स्थिति निर्मित होती है वो है हर्रई तामिया क्षेत्र में। यहाँ से ट्राइबल लड़कियाँ बाहर जाती हैं मजदूरी में काम करने के लिए, काम करने जाने के बाद क्या होता है, ग्रेजुअली वहाँ के लोगों से संपर्क में आ जाते हैं और फिर इलोपमेंट के केसेस आते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये दो चीज़ें हैं, और मैंने थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो इसका एक ट्राइबल्स में पहले कल्चर हुआ करता था गंधर्व विवाह का, जिसमें कि लड़के लड़कियाँ भाग के शादी कर लेते थे। तो कहीं ना कहीं वो कल्चर का एक अभी भी कुछ है, जिसके कारण कई बार लड़कियां भाग भी जाती हैं लड़के के साथ, और चूंकि वो कानूनन एक अपराध बनता है तो हमें अपराध पंजीबद्ध करना पड़ता है, तो एक लीगल टेक्निकली वो ऑफेंस बन जाता है। जी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि चूँकि ये ट्राइबल एरिया है, बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, तो लोग रोजगार के लिए मध्य प्रदेश स्टेट में भोपाल या इंदौर की तरफ देखते हैं, और चूँकि रोजगार के लिए इंफॉर्मेशन हमको न्यूज़ चैनल या तो प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मिलता है, तो क्या मीडिया भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए काम करता है? जैसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देते हैं कि सपोज हमारा एक्सवाइजेड एक एजेंसीज है, ओपन भर्ती 16,000 करेंगे, ये तो क्या पुलिस कुछ ऐसा यूनिट या फिर कुछ ऐसा काम करती है कि वो जितने भी एडवर्टीजमेंट है उनको वेरीफाई करे कि क्या ये पर्सन सही है, गलत है, क्या ऐसा वाकई इनकी एजेंसी तो रजिस्टर्ड है, क्या ऐसा कुछ? इसमें से बेसिकली अगर कोई शिकायत करता है तो हम उसका डेफिनेटली जांच करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम संज्ञान में लेके उसको जांच नहीं करते, लेकिन अगर कोई शिकायत आता है तो उसको डेफिनेटली जांच करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा कि अनलाइक अर्बन एरिया और अनलाइक एन टिपिकल एग्रेरियन सोसाइटी, जहाँ पे कि लैंड का एक लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी होता है, उसके बियॉन्ड अगर 1 एकड़ ज़मीन में 15 आदमी हैं घर के, तो उसमें जो एक कहते हैं हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वो दिखता है कि वो उनको कोई काम नहीं है तब भी वो कुछ खेत में ही कर रहे हैं, लेकिन एक अनएम्प्लॉयमेंट दिखता है। ट्राइबल कल्चर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इनका लार्जली जो इकॉनमी है वो ये रूरल बेस्ड इकॉनमी है, जिसमें कि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह गैदर करते हैं और उस तरह से अपना लाइफ को सस्टेन करते हैं। ये अभी भी बहुत ज़्यादा ये जो इकोनॉमिक मॉडल होता है, मॉडर्न इकोनॉमिक मॉडल है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रखा है इन्होंने। अभी भी उनका पुराना वाटर सिस्टम और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस वाला सिस्टम चलता है, तो इसमें इवन जो हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत आगे दिखता नहीं है इनको। और वैसे ट्राइबल्स जो थोड़ा सा सिविलाइजेशन के टच में हैं वो लेबर वर्क का काम करते हैं, क्योंकि वो मॉनेटरी इकोनॉमी को थोड़ा अप्रिशिएट करने लगते हैं, तो उस केस में ये समस्या देखी गई है।
लास्ट में एक चीज़ आप पूछूंगा सर स्पेशली बच्चों के लिए जो मिसिंग चाइल्ड या फिर होमलेस चिल्ड्रन होते हैं, ऐसे बच्चे जो बस स्टैंड में घूमते हैं, होटल में काम करते हैं, इसके लिए कुछ स्पेशल कुछ प्रोजेक्ट या फिर कोई ऐसा मॉनिटरिंग आपका छोटा सा एजेंसी या फिर कुछ स्टाफ अभी हमने जो कि बिना किसी शिकायत के काम हाँ, करता हो? अभी एक चाइल्ड हेल्पलाइन की हमारी बात हुई है, एनजीओ हैं, दे आर इंटरेस्टेड 1098 हाँ 1098 तो उन्होंने अभी इंस्टॉल तो कर दिया है, लेकिन अभी उसके फॉर्मेलिटीज चल रहे हैं, तो 1098 तो हो ही जाएगा। प्लस देखो बच्चे एक्चुअली नेशनल प्रोजेक्ट हाँ 109 सर बेसिकली इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चिल्ड्रन हु नीड आवर अटेंशन। एक है जो कि जो डेलिक्वेंट्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं कि अगेंस्ट लॉ, चिल्ड्रन अगेंस्ट लॉ, और दूसरा वो होते हैं चिल्ड्रन हु नीड स्पेशल प्रोटेक्शन, केयर एंड प्रोटेक्शन, ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में है। तो हमारे यहाँ उसके लिए दोनों के लिए बने हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जो फॉर दोज हु आर अगेंस्ट लॉ, और जो चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड होता है वो बना है, अभी हम लोगों ने इनिशिएट किया तो अब वो एटलीस्ट फंक्शनिंग हो गया है, जो कि दोज हु नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन उन पे अटेंशन देंगे। अभी मुझे महिला बाल विकास अधिकारी ने जानकारी भी दिया है कि एक एनजीओ भी चिन्हित हुआ है यहाँ, जो कि ऐसे बच्चों को प्रॉपर केयर लेंगे, क्योंकि जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में दोज हु आर अगेंस्ट लॉ, तो उनको तो हम भेज देते हैं बंदीगृह, जो बाल बंदीगृह नरसिंहपुर है वहाँ, लेकिन जो बच्चे हु नीड स्पेशल केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके लिए हमारे पास अभी तक कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, लेकिन अब वो दैट हैज़ कम, और आई एम वेरी होपफुल यू विल सी द चेंज ऑल्सो, कि इस तरह के जो बच्चे खास करके रेलवे स्टेशन के किनारे और बस स्टैंड में रहते हैं, उनको हम लोग कुछ सपोर्ट दे पाएंगे। चूँकि जुवेनाइल जस्टिस का बात हुआ, एक बात और पूछूंगा, कुछ जैसा कि सर कि माइनर्स की बात करें तो इनके लिए शायद इंटरिम बेल का प्रोविज़न ही नहीं है। सेक्शन 12 तो ये कहता है कि कोई भी उनको अरेस्ट करने का तो प्रोविज़न ही नहीं है। नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज अंडर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, normally we don't those who are juvenile, they are not criminals, sir, है ना, they are against law or maybe they need special care and protection, but they are not to be bracketed as criminals. लेकिन उसमें भी if I am not wrong 23-24 होगा, I am not very sure, सेक्शन जो है वो इसको क्लियर करता है कि those who are habitual offender और those who have I mean who have developed this habit, वो सुधर नहीं पा रहे, तो उनके लिए भी वी कैन अरेस्टिंग तो खैर डिटेंशन है, और उनके लिए वी कैन अपोज देयर बेल, एंड इन दैट केस दे हैव टू बी पुट ऑब्वियसली इन द बंदीगृह, जिसको हम कहते हैं ना, किशोर न्यायालय में किशोर बंदीगृह, बाल गृह, वहाँ रख सकते हैं, और अगर स्पेशल केस हो तो प्रिजन में भी रखा जा सकता है, वहाँ पर उनके लिए सेपरेट इंक्लोजर होगा। सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति जानबूझ के पूरी फैमिली को फंसाता है और इंक्लूडिंग कोई माइनर चाइल्ड ही फंस जाता है, तो उसे तो पहले तो बाल न्यायालय जाना ही पड़ेगा। डेफिनेटली अगर 18 से कम का है तो उसको बाल न्यायालय जाएंगे। 15 का और प्रोविजंस भी हैं, अब तो 18 हो गया, प्रोविजंस भी हैं कि अगर ऐसा पाया जाता है कि इस बच्चे को किसी ने प्रेरित किया अपराध करने के लिए, तो जो प्रेरित किया उसको भी आरोपी बनाने का प्रोविजंस है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहना चाह रहा था सर कि यदि इसने वाकई नहीं किया है तो भी वो उसको जाना ही पड़ेगा, वो अपनी बेल इंटर्न का जो प्रोविजन है वो भी नहीं है उसके लिए। यहाँ तो ऐसा कि मेजर नहीं, आपको मैं एक बात बहुत क्लियर कर दूँ, जी, उनको न्यायालय हम लोग नहीं पुट करते, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाते हैं, जिसमें कि नॉर्मली तीन मेंबर, एक ऑनरेबल जस्टिस या मजिस्ट्रेट होते हैं, दो और एडीजे लेवल के, एडीजे यहाँ तो शायद जेएमएफसी लेवल के हैं, तो और एक जो थोड़ा एस्टैब्लिश सिटीजन्स जो होते हैं, प्रतिष्ठित नागरिक वगैरह जो होते हैं, रेस्पेक्टेड सिटीजन्स, वो लोग रहते हैं दो। तो नॉर्मली वहाँ जब हम पेश करते हैं उनको, तो 90% केसेस में तो वो उनको रिमांड के लिए कहते ही नहीं, मतलब वहाँ भेजते ही, रेफर ही नहीं करते, उनको तो वहीं से छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसा हमने प्लीड किया, कुछ ग्राउंड लिया, तो उनको बंदीगृह भेज देते हैं। कोई स्पेसिफिक केस है क्या ऐसा? नो सर, इन जनरल देखो क्या है, दोज हु आर अबव 16, जैसे यहाँ पे आप बंद कर दो।